हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेस्टर एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यू किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम थोड़ा वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कैसे बनाया था, कैसे वर्किंग है वो पढ़ लिया था। अब हम एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ते हैं। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेसिकली वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व खींचते हैं तो उस कर्व को हम बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक कर्व खींचते हैं, कैसा कर्व होता है हमारा हम जनरली देखते हैं, ये जनरली पूछा जाता है। तो ये एक्स एक्सिस हमारी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज वोल्टेज, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वोल्टेज प्लस में रहेगी। दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वोल्टेज। वोल्टेज जो होगी आपकी वोल्ट में होगी। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा हमारा करंट को, और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। अगेन दिस इज रिप्रेजेंटिंग करंट। करंट हमेशा आप जानते हैं माइक्रो एम्पियर रेंज में, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में, फॉरवर्ड बायस में आपका मिली एम्पियर में होती है, और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर में होती है करंट आपकी। ठीक है, तो अब वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम कर्व खींचते हैं तो ये वाला पोर्शन जहाँ पर हमारा वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस कर्व को हम कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये कब होता है? जब हमारा डायोड क्या हो? फॉरवर्ड बायस हो। फॉरवर्ड बायस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो जब पीएन जंक्शन को हम इस कंडीशन में वर्क कराते हैं तो वहाँ पर हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी इस पोर्शन पे करेगी। तो कैसे करती है देखिए। तो जनरली जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, इनिशियली इट इज़ 0, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा, डायोड कंडक्ट नहीं करता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। आप देखें यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाई हमने, यहाँ पर 0 वोल्टेज है, नो करंट फ्लोज। यहाँ पर हमने थोड़ा वोल्टेज बढ़ाई, करंट नहीं बढ़ी। यहाँ पर बढ़ाई, नहीं बढ़ी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज, इस पर्टिकुलर वोल्टेज को या तो ये 0.3 वोल्ट भी हो सकता है और 0.7 वोल्ट भी हो सकता है। 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम डायोड, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन डायोड। इसी वोल्टेज को हम फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज भी कहते हैं। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज या नी वोल्टेज और नी वोल्टेज। तो दिस इज द वोल्टेज आफ्टर विच द डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग। अब इसके बाद जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, आप देखो इस पोर्शन पे कितनी वोल्टेज है, यहाँ से यहाँ तक इतनी वोल्टेज है। तो हमारा कर्व कहाँ पर है? यहाँ पर है। कितनी करंट है? इतनी करंट। और वोल्टेज बढ़ाई हमने इस पॉइंट पर, देखिए मैक्सिमम पॉइंट पर, तो हमारी वोल्टेज कितनी है? दिस इज द वोल्टेज। और कितनी करंट है हमारी? मैक्सिमम करंट है। तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारी करंट भी बढ़ती जाती है आफ्टर सम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज नॉन एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कब बनेगी हमारी? जब डायोड हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा। पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट। तो वहाँ पर हमारा जो कर्व मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा, इसी कर्व को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने क्या किया? डायोड को रिवर्स बायस किया। रिवर्स बायस कीजिए। पी को आपने, ये दिस इज पी टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल, इस पी टर्मिनल को आपने नेगेटिव से कनेक्ट करना है, एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। किया आपने। दिस कंडीशन इज नोन एज रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस करने पे क्या होगा? इनिशियली आप जानते हैं रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। हाउएवर इन प्रैक्टिकल सिनेरियो सम माइन्यूट या रिवर्स करंट फ्लोज, और रिवर्स करंट फ्लो होती है बहुत बहुत माइन्यूट सी रिवर्स करंट फ्लो होती है, और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम नेगेटिव वोल्टेज, इस वोल्टेज के बाद ये डायोड क्या होता है, ये करंट जो है मैक्सिमम हो जाती है।
इस रीजन को हम जनरली इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज नॉन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आप देखो, आप इनिशियली जब निगेटिव वोल्टेज की हमने बहुत माइन्यूट सी रिवर्स करंट, निगेटिव में वोल्टेज बढ़ाते रहिए, माइन्यूट सी रिवर्स करंट फ्लो हो रही है, लेकिन आफ्टर सम सर्टेन पॉइंट करंट फ्लो, मैक्सिमम करंट फ्लो होने शुरू हो जाती है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अगर आपने इसके बाद निगेटिव वोल्टेज बढ़ाई, निगेटिव में वोल्टेज बढ़ाई, इस वोल्टेज को बढ़ाया आपने, तो ये डायोड आपका जंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और आपका डायोड जो है डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा डायोड को हम निगेटिव में ज़्यादा मैक्सिमम ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद इसको चलाते नहीं हैं कभी भी, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय, बर्न, इट विल बर्न द सर्किट। ओके, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, जब डायोड क्या होता है रिवर्स में, रिवर्स बायस कंडीशन में वर्क करता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये कब जनरेट होगी हमारी, कब मिलेगी हमको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, जब हमारा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस होगा। तो ओवरऑल दिस कर्व, जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में कर्व ग्राफ खींचते हैं तो इस कर्व को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज या नी वोल्टेज। कितनी वोल्टेज के बाद डायोड ने स्टार्ट किया कंडक्टिंग, 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट बढ़ती रहेगी। जो करंट होती है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा मिली एम्पियर रेंज में होती है, और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में करंट जो होती है हमेशा माइक्रो एम्पियर में होती है। क्यों माइक्रो एम्पियर में क्यों होती है, क्योंकि बहुत माइन्यूट है, माइन्यूट रिवर्स करंट है, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर के फ्लो के कारण हो रही है। ओके, तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर आपको सही लगा तो आप अपने कमेंट में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।